覚悟してろよ。行くぜ。Hey guys, welcome to another episode of Super Power Battle Explained। आज की इस एपिसोड में हम एक एपिक बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और गाइस इस एपिसोड में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 8 कैरेक्टर्स हैं और इन सभी कैरेक्टर्स में एक कॉमन एबिलिटी है, वो है उनकी इंसेंट फिजिकल स्ट्रेंथ। इस एपिसोड में मैंने सोलोमन, ग्रंडी, जगरनॉट, थैनोस, डूम्सडे, द थिंग, कार्नेज, हल्क एंड कर्स को इंक्लूड किया है। अगर आप डीसी एंड मार्वल के फैंस हो तो इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होगा। हम इन सब कैरेक्टर्स के मूवी वर्जन को लेंगे, सिर्फ सोलोमन को हम DCAU से ले रहे हैं। तो अपनी इंसेंट स्ट्रेंथ एंड पावरफुल एबिलिटीज को यूज करके कौन होगा इस बैटल का अल्टीमेट विनर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Born on a Monday. It's clobbering time. I am inevitable. तो जैसे ही बैटल स्टार्ट होगा, पहले तो लैंडस्केप लेवल की डिस्ट्रक्शन होगा, फिर धीरे धीरे अपार्टमेंट, सिटी एंड इवन इंटायर कंट्री तक डिस्ट्रॉय हो सकता है इन सब की बैटल से। तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटल के दौरान पहले नॉकआउट होगा द थिंग। द थिंग ने एक बार 9 टन्स ऑफ वेट को होल्ड किया था और उस सीन को देख के ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी एफर्ट तो जरूर लगाया होगा। हाँ, हो सकता है उसने अपनी मिनिमम एफर्ट से ट्रक को होल्ड किया था, लेकिन एफर्ट जरूर लगाना पड़ा। और इस एपिसोड की बाकी कैरेक्टर्स के सामने 9 टन्स मानो कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स द थिंग के कंपैरिजन में अदर कैरेक्टर्स ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हैं, तो द थिंग सबसे पहले नॉकआउट होगा। अब जो नॉकआउट होने वाला है वो है सोलोमन ग्रांडी। ऐसा इसलिए क्योंकि DCAU में ग्रांडी की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया। इसके अलावा बैटमैन ने भी एक बार अपनी कॉम्बैट स्किल से ग्रांडी को परेशान कर दिया था। तो ग्रांडी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स प्रोबेबली ग्रांडी की कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है। अब नॉकआउट होगा कार्नेज। अब देखो, कार्नेज एक काफी ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट है जो कि आसानी से हेवी ऑब्जेक्ट लाइक कार्स एंड ब्रिक वॉल्स को आराम से क्रश कर दे। बट अदर कैरेक्टर्स जो कि अभी भी इस बैटल अरीना में हैं, लाइक थैनोस, कर्स, जगरनॉट, डूम्सडे एंड हल्क, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में काफी ज्यादा आगे है कंपेयर टू कार्नेज। इसके अलावा कार्नेज की एक बेसिक वीकनेस है फायर एंड हीट, और यहाँ पे डूम्सडे एक्सट्रीमली हॉट हीट विजन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे कार्नेज ज्यादा से ज्यादा अपनी फास्ट रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर के यूज करके काफी देर तक इस बैटल अरीना में सर्वाइव कर तो सकता है, बट एट द एंड वो नॉकआउट हो जाएगा। तो अब माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका है और मान लीजिए इनकी बैटल के दौरान लगभग एक सिटी भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ऐसे इंटेंस सिचुएशन में अब नॉकआउट होने वाला है जगरनॉट। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी में कोलोसस जगरनॉट को काफी अच्छा टक्कर दे रहा था और कोलोसस की स्ट्रेंथ हल्क, थैनोस, कर्स एंड डूम्सडे के कंपैरिजन में कम है। तो इसी सब से काफी तगड़ा फाइट देने के बाद जगरनॉट भी नॉकआउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आके जगरनॉट क्यों नॉकआउट होगा, कैसे होगा, इस चीज को मैं और भी डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, हम यहाँ पे कॉमिक या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ जगरनॉट को कंपेयर नहीं कर रहे। तो अभी बैटल काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है और सभी कैरेक्टर्स अपने अपने बर्सर्कर रेज में हैं, एक्सेप्ट थैनोस, क्योंकि वो अपने इंटेलेक्ट को ज्यादा यूज करता है कंपेयर टू रेज। लेकिन किसी एक को तो नॉकआउट होना ही पड़ेगा, तो अब नॉकआउट होगा हल्क। अब देखो, MCU में कर्स एंड थैनोस हल्क के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आए हैं। कर्स वो है जिसने मेयोनीर को हिट करके दूर फेंक दिया था और थैनोस ने हल्क को बीट किया था इन्फिनिटी वॉर मूवी में। वही डूम्सडे ने मेगाटन्स की न्यूक को विथस्टैंड किया था। एडवांस मिलिटरी वेपन्स उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था। वो सुपरमैन एंड वंडर वुमन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के अगेंस्ट टो टू टो फाइट कर रहा था एंड मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में उनको ओवरपावर भी कर रहा था। तो यस, डीपली एक्सप्लेन करे तो ये तीनों कैरेक्टर हल्क से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं बता दूं, हम मूवी वर्जन ऑफ हल्क के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि कॉमिक्स। तो अभी थैनोस, कर्स एंड डूम्सडे के बीच काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटल चल रहा है। वैसे तीनों कैरेक्टर के पास ही इंसेंट फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना है, बट बैटल के दौरान अपनी रिएक्टिव एडप्शन की वजह से डूम्सडे की स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल पावर्स मोस्ट प्रोबेबली काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो अब नॉकआउट कौन होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, कर्स ने थॉर को ब्रूटली इंजर्ड
सब्स्टिट्यूट किया था, अपनी स्ट्राइक से म्योनिर को दूर फेंक दिया था, वही कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर को यूज करके थैनोस को परेशान कर दिया था। थैनोस को कभी भी हमने एक बड़े से बोल्डर को लिफ्ट करके इतना ज्यादा फोर्स के साथ फेंकते हुए नहीं देखा है जैसे कर्स ने किया था। थैनोस की किक्स एंड पंच से थॉर बस थोड़ा दूर जाके गिर रहा था, वही कर्स के पंच से थॉर सेवरल मीटर्स दूर जाके गिर रहा था। तो यस, ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड स्ट्राइकिंग फोर्स कर्स के पास ज्यादा है कंपेयर टू थैनोस, बट थैनोस कर्स को टेक डाउन कर सकता है बाय यूजिंग हिज वेपन्स एंड कॉम्बैट स्किल्स। लेकिन एसगार्डियन वेपन्स लाइक स्वॉर्ड एंड हैमर भी कर्स का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। एंड एक और बात मैं बता दूं, कर्स एक अच्छा कॉम्बैटेंट भी है। ओवरऑल देखे तो यस, कर्स मोस्ट प्रोबेबली थैनोस को टेक डाउन कर सकता है। उसने अकेला एसगार्डियन आर्मी की एक ग्रुप को भी ओवरपावर किया था, बट थैनोस को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उसने अकेला पूरे एवेंजर्स को डिफीट किया था, इंक्लूडिंग हल्क। वही थैनोस को अगर हम डूम्सडे के अगेंस्ट ले तो थैनोस ने अकेला एवेंजर्स को डिफीट तो किया है, लेकिन उन एवेंजर्स में कोई भी हीरो सुपरमैन की जितना फास्ट नहीं था। इसके अलावा स्ट्रेंथ में भी सुपरमैन आगे है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द एवेंजर्स। वही वंडर वुमन, उसकी भी रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू थैनोस। वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है थैनोस के कंपैरिजन में। तो डूम्सडे ने सुपरमैन एंड वंडर वुमन के अगेंस्ट टो फाइट किया था, मेगाटन्स ऑफ न्यूक को एक्सटेंड किया था। वो किसी भी टाइप की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, इंक्लूडिंग काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा उसे हर्ट सिर्फ गॉडली वेपन से किया जा सकता है एंड उसे सिर्फ क्रिप्टोनाइट वेपन से मारा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि क्रिप्टोनाइट को बस घुसा दिया और वो मर जाएगा, उसे सिर्फ तभी मारा जा सकता है अगर क्रिप्टोनाइट वेपन से उसे स्टैब करके उसकी बॉडी के आर पार करे तो इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद हमें ऐसा लगता है यहाँ पे आके मैड टाइटन थैनोस नॉकआउट हो जाएगा। अब बचे हैं कर्स एंड डूम्सडे। कर्स ने एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन म्योनिर को डिफ्लेक्ट किया था, कई सारे एसगार्डियन सोल्जर्स को मारा था, एक बड़े से बोल्डर यानी पत्थर को ऐसे उखाड़ के फेंका कि मानो उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। इसके अलावा माइटी एसगार्डियन थॉर को ब्रूटल फाइट में ओवरपावर किया है एंड वो एक एक्सपर्ट कॉम्बैटेंट है। कर्स के पास सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर के साथ साथ स्टेमिना एंड इनहैंस्ड रिफ्लेक्सेस भी है। वही बात करें डूम्सडे के बारे में तो उसके पास रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर के साथ साथ इंसेन फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और सुपरमैन एंड वंडर वुमन जितना फास्ट रिफ्लेक्सेस है। उसके पास एबिलिटीज लाइक हीट विजन एंड फ्लाइट है। तो अब टाइम आ गया है अल्टीमेट विनर कंसीडर करने का। तो इस बैटल का अल्टीमेट विनर डूम्सडे है। अब देखो, कर्स एक काफी ज्यादा पावरफुल एंड फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, लेकिन कर्स विदाउट क्रिप्टोनाइट डूम्सडे को बीट नहीं कर पाएगा। डूम्सडे की स्पीड एंड हीलिंग फैक्टर ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू कर्स। इसके अलावा वो डिस्ट्रक्टिव इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को जनरेट कर सकता है और वो शॉक वेव्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक सिटी तक भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। डूम्सडे के पास एक्स्ट्रा एबिलिटीज लाइक हीट विजन एंड फ्लाइट है, वही कर्स के पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मोस्ट प्रोबेबली लाइफ फोर्स अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है। लेकिन किसी की लाइफ फोर्स अब्जॉर्ब करने के लिए उसे उसको पकड़ के रखना पड़ेगा तब तक जब तक वो लाइफ फोर्स को अब्जॉर्ब कर नहीं लेता। लेकिन डूम्सडे को वो पकड़ के रख नहीं पाएगा एंड साइज वाइज भी डूम्सडे के पास एक एडवांटेज है। और थोड़ा डीपली देखे तो डूम्सडे की लाइफ फोर्स अब्जॉर्ब करके भी वो उसे डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक डूम्सडे के अंदर एनर्जी होगा वो तब तक लड़ सकता है और कर्स किसी की एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब जो चीज डूम्सडे को इस बैटल का अल्टीमेट विनर बनाता है वो है उसकी रिएक्टिव एडॉप्शन की एबिलिटी। इसके अलावा डूम्सडे एक म्यूटेटेड क्रिप्टोनियन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्रिप्टोनियन से भी ज्यादा पोटेंशियल रखता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर डूम्सडे होगा। वैसे गाइस ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन, और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना और ये भी बताना आपके हिसाब से कौन होगा इस बैटल का अल्टीमेट विनर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट बैटल एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पे शेयर करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे बैटल वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.